हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 25 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने उपस्थित हैं। शुरू करते हैं अपने पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हर साल 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अन्य मुख्य उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक बनाना भी है। पहली बार 24 जनवरी 2009 में देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है डी, सुभाष चंद्र बोस। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उस स्थान पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जानी है वो 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी। उसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस दिन किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 जनवरी, 10 मार्च, 20 मई, 25 अगस्त। सही उत्तर है ए, 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है और आपको ये भी बता दें कि शिक्षा हर व्यक्ति का एक बुनियादी मौलिक अधिकार है, लेकिन अभी भी विश्व में कई बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस पूर्व फुटबॉलर और कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन है सुनील छेत्री, सुभाष भौमिक, भाईचुंग भूटिया, उदंत सिंह। सही उत्तर है बी, सुभाष भौमिक। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे 72 साल के थे। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। कोलकाता मैदान का उन्हें जोन्स मारिनो कहा जाता था और इन्होंने 19 साल की उम्र में राजस्थान क्लब से अपने करियर की शुरुआत की थी। पांचवा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने को मंजूरी दी है। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम। सही उत्तर है सी, कर्नाटक। केंद्र सरकार ने हाल में ही कर्नाटक के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। ये पार्क 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा और इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाना है। ये पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट भी लगाई जाएगी और ये इकाई इस पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराएगी। छठा प्रश्न है, पाकिस्तान के किस विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन हैं शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, हसन अली, मोहम्मद रिजवान। सही उत्तर है डी, मोहम्मद रिजवान। आईसीसी ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर चुना।
पिछले साल रिजवान शानदार फॉर्म में दिखाई दिए थे और उनकी लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा था। इन्होंने पिछले साल 26 पारियों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए थे। इस दौरान इन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक भी लगाए। इन्होंने पिछले साल T20 में 22 कैच और 2 स्टंपिंग भी की थी। 7वां प्रश्न देखते हैं। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं तोशिकी कैफू, शिंजो आबे, नाओटो कान, योशिरो मोरी। सही उत्तर है बी, शिंजो आबे। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने आबे की तरफ से ये सम्मान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में ये सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शंस हैं भारत, मलेशिया, यूके या श्रीलंका। सही उत्तर है बी, मलेशिया। मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम ने संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाघ संरक्षण सम्मेलन में भारत का बयान दिया। भारत टाइगर रेंज देशों को रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने की सुविधा प्रदान करेगा। 9वां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं इस्पात मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, बिजली मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही उत्तर है बी, कोयला मंत्रालय। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक यानी KPI के लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया। वर्तमान में पोर्टल में कोयला लिग्नाइट उत्पादन, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति, अवसंरचना परियोजनाओं, ब्लॉकों का आवंटन, प्रमुख कोयला खानों की निगरानी और कोयला मूल्य सहित 9 KPI हैं। 10वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलोकॉस्ट इनकार की निंदा करते हुए किस देश द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी? ऑप्शंस हैं USA, रूस, इजराइल, भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, इजराइल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रलय के किसी भी खंडन की निंदा करते हुए एक इजराइल प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में सभी देशों और सोशल मीडिया कंपनियों से यहूदी विरोधी और होलोकॉस्ट इनकार या विकृति का मुकाबला करने के लिए सक्रिय उपाय करने का आग्रह भी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का प्रलय और यूनेस्को पर एक आउटरीच कार्यक्रम है। होलोकॉस्ट शिक्षा और यहूदी विरोधी का मामला करने पर एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है। 11वां प्रश्न, आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? ऑप्शंस हैं इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है बी, यानी पाकिस्तान। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आयशा मलिक को पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने न्यायाधीश के पदोन्नति को अपनी मंजूरी दे दी, जो कि 2012 से लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ये अब जून 2031 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करेंगी। 12वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण और सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? ऑप्शन से उड़ीसा, तेलंगाना, दिल्ली, गोवा। सही उत्तर है सी, यानी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने
यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण और सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है। शहर भर में 9 चयनित हिस्सों को साइकिल चालकों, पैदल चलने वालों, मोटरसाइकिल चालकों के लिए उपयोगी बनाने के लिए फिर से डिज़ाइन और पुनर्विकास किया जाना है। हाल ही में लोधी रोड पर 600 मीटर के खंड में इसे क्षेत्र में विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों के अनुरूप बनाने के लिए नया स्वरूप शुरू किया गया है। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन क्वेश्चंस का। भारत में हर साल 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। भारत के किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है सुभाष भौमिक। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है कर्नाटका। पाकिस्तान के किस विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? सही उत्तर है डी मोहम्मद रिजवान। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ये सम्मान दिया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? इसका उत्तर है बी मलेशिया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया? कोयला मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलोकॉस्ट इनकार की निंदा करते हुए किस देश द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है सी इजराइल। आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? सही उत्तर है पाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण और सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है सी दिल्ली। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इसके साथ ही विदा लेती हूँ आपसे। थैंक्स।